हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आ गए हैं पोएट्री सेक्शन में। जो दूसरा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसे हम लेकर के आ गए हैं। ठीक है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जितना क्वेश्चन बन रहा था लगभग इसमें से 83 क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसको हम जो सही होगा उस पर हम टिक लगाएंगे और बतलाएंगे हम। ठीक है। अगर आपके दोस्त हैं तो उसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जा करके, ताकि उन लोग भी सीख सके, ताकि इतना सारे क्वेश्चन का फ़ायदा सब लोग उठा सके। जो कि एक बार अगर आपने इस हमारा बनाया हुआ वीडियो को अगर देख लेते हैं, तो चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियो आप देखें, चाहे आप किसी भी गेस्ट पेपर का आप क्वेश्चन बनाएं, सारा का सारा बन जाएगा, चाहे जैसे भी बनाया हुआ चीज़ रहे। ठीक है। तो आप सिर्फ एक बार देख लिए तो समझे कि सारा का सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। चाहे 100 वीडियो देखिए, दूसरा अन्य वीडियो देखिए, 300 वीडियो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा सिर्फ एक वीडियो इस चीज़ को देखने से। ठीक है ना। इतना मेहनत ही किया हुआ है। ठीक है। तो हालांकि क्लास में तो 7 चैप्टर तक हो चुकी है, प्रोज और पोएट्री लेकर के। पोएट्री 3 चैप्टर और प्रोज 4 चैप्टर तक। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपलोड धीरे धीरे मैं करते जाऊँगा। ठीक है। क्लास में जैसे ही टेस्ट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं इसको पब्लिक कर दूँगा। ठीक है। अभी हम प्राइवेट इसको वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हिटमैन वाज बॉर्न इन। व्हिटमैन का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो व्हिटमैन का जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में जन्म हुई थी इनकी और 1892 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अब व्हिटमैन वाज एन इंडियन पोएट्री बाय बर्थ, एन अमेरिकन पोएट्री बाय बर्थ या ब्रिटिश? तो जन्म से अमेरिकन पोएट थे। ठीक है ना। इनकी जन्म अमेरिका में ही हुआ था, वाल्ट व्हिटमैन जी का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज आल्सो नॉन एज ए पीपल्स पोएट। कौन जो है से पीपल्स पोएट के रूप में जाने जाते हैं? तो वह जाने जाते हैं वाल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है। और जॉर्डन तो मेटाफिजिकल पोएट हैं ही। ठीक है ना। अगला देखिए, वाल्ट हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कंपोज किसने किया था? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जो कंपोज किया था उसका नाम है वाल्ट व्हिटमैन। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डॉट डॉट पोएम। कैसा पोएम है? तो लिरिक पोएम है। कैसा पोएम है मित्र? तो यह एक लिरिक पोएम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन ही। ठीक है ना। लिखे भी यही हैं और बोले भी यही हैं। ठीक है ना। दोनों काम स्वयं ही किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो द स्पीकर है मतलब वाल्ट व्हिटमैन जी हैं, ये ग्रेट लवर ऑफ, किस चीज़ का लवर है? ग्रेट। तो यह नेचर का है, ग्रेट लवर है नेचर का। ठीक है ना। एक महान प्रेम का है। ठीक है। नेचर आप जानते हैं कि प्राकृतिक होती है। हु बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। हु बिगेन वर्किंग मतलब कब वह काम स्टार्ट किए थे? एज ए कारपेंटर के रूप में, मतलब बढ़ई का काम स्टार्ट किए थे बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो कौन स्टार्ट किए थे? अपनी 12वीं जन्म दिवस से पहले तक कारपेंटर का ही काम करते रहते थे, या तो वाल्ट व्हिटमैन करते रहते थे। ठीक है ना। चूँकि पिताजी बढ़ई का काम करते थे तो 12 वर्ष तक उन्होंने बढ़ई का काम किया। उसके बाद टीचर, एडिटर, बाकी वॉलंटियर, नर्स, इस तरह से इन्होंने किया भी। अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वाज ए एडिटर हैं, वॉलंटियर हैं, कारपेंटर हैं, प्रिंटर भी हैं और टीचर भी हैं। मतलब ऑल ऑफ दिस सब हो जाएगा। ठीक है ना। सारा का सारा एडिटर है, वॉलंटियर है, कारपेंटर है, मतलब बढ़ी भी है, और ये प्रिंटर भी है और टीचर भी है। ठीक है। इस तरह से 9 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अगले पेज की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास का जो पहला एडिशन प्राप्त हुआ था वो 1855 ईस्वी में पब्लिश्ड हुई थी। हालांकि लेख 1845 ईस्वी में ही दिए थे, लेकिन पब्लिश्ड जो हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो कविता की संख्या थी 12 थी। ठीक है ना, कितना पोएम की संख्या थी? 12 पोएम थी, कविता थी। जब लास्ट एडिशन छपा था 1892 ईस्वी में, तो उनकी जो पोएम की संख्या थी उसमें पोएम की संख्या लगभग 400 हो रखा था। कितना पोएम की संख्या हो गया था? 400 हो गया था। ठीक है, मच्छर काट रहा है, इसकी वजह से कैमरा कभी कभी ना हिल जाती है। देखिए ये देखिए अगला देखिए, इन विच ईयर वाज द लास्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास। मतलब किस साल अंतिम एडिशन प्रकाशित हुआ था? तो 1892 से। ठीक है ना, 1892 से प्रकाशित हुआ था अंतिम एडिशन, जिसमें कविताओं की संख्या कितनी थी? 400 था। और जब फर्स्ट एडिशन 1855 में छपी थी तो उस वक्त कविताओं की संख्या मात्र 12 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिप्स ऑफ ग्रास है, एक और है डिस्टेंट ड्रम्स क्वेश्चन है, वर्क से इनकी कृतियां हैं, किताब है डिस्टेंट ड्रम। ठीक है ना, तो नहीं डिस्टेंट ड्रम नहीं, ड्रम टैप्स है, ड्रम टैप्स किताब। ठीक है ना, वो 1865 ईस्वी में से छपा था अक्टूबर के महीना में, भले ही किताब में दिया गया है 1866 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ ड्रम टैप्स। ठीक है, तो जो ड्रम टैप्स है वह किस ईयर्स में फर्स्ट एडिशन प्राप्त हुआ था? तो 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, भले ही बुक में दे रखा है 1866, लेकिन वास्तव में छपी तो 1865 में ही थी, अक्टूबर के महीना में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, जब छपी 1865 में थी तो हम कैसे 1866 मान सकते हैं? हालांकि ये BTC में 1866 इंग्लिश में दे रखा है, तो पॉसिबल है कि भले ही क्वेश्चन क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड में पूछ दे कि 1866 ऑप्शन दे दे। हालांकि अगर 1865 अगर ऑप्शन देता है तो 1865 में ही ठीक मारेंगे, और अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका फिर 1866 होगा। ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार मतलब क्या होता है? सिविल वार मतलब ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट व्हिटमैन also वर्कड एज ए, तो मतलब सिविल वार मतलब होता है जो गृह जो युद्ध होता है ना, उसको बोलते हैं सिविल वार। तो गृह युद्ध के दरमियान वाल्ट व्हिटमैन also वर्कड एज ए, उन्होंने जो काम किया था किस रूप में काम किया था? तो वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था। जिस प्रकार से नर्स सेवा करते हैं, मदद करते हैं पेशेंट को, उसी प्रकार से इन्होंने मदद किया था सिविल वार के दरमियान। ठीक है ना, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू। तो वाल्ट व्हिटमैन तो बिलोंग्स करेंगे अमेरिका से ही ना, चूंकि अमेरिका में ही जन्म लिए थे, तो जर्मन से तो हम बिलोंग्स करते हैं ना। ठीक है ना, तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। ठीक है ना, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? तो लव इज इटर्नल, या जेंडर इक्वलिटी, या फिर डेथ इज इनएविटेबल, या यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, जो पोएम जो है इस कविता का आखिर वास्तव में इसका थीम क्या है? थीम समझ में आता है कि थीम क्या होता है? देखिए, थीम जो होता है कि इसका जो कहने का मतलब वास्तव में आखिर है क्या, इसका थीम रहस्य है क्या, है ना इस पोएम का। तो हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इनका थीम क्या है? मतलब सार्वत्रिक भाईचारा। तब तो कहते हैं कि जिस एटम हमारे खून में दौड़ रही है उसी एटम आपके खून में भी दौड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है से एक दूसरे से दुश्मनी क्यों करते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावनाएं हैं, इसी मिट्टी से इसी हवा से बनी है। ठीक है ना, हमारी भी शरीर, तो ये सब बात बोलते हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेथ इज इनएविटेबल। In how many sections the complete poem of Song of Myself been divided? तो ये ना 52 सेक्शन में डिवाइडेड किया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हम लोगों को तो बहुत ही कम दिया गया है पढ़ने के लिए, लेकिन वास्तव में 52 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड, कितने साल के थे अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार? 37 साल के। कितने साल के? 37 साल के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, I celebrate myself
ओहो, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं का उत्सव मनाता हूँ और स्वयं का गाता हूँ। इज रिटन बाय, ये लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज। मतलब जो ओपनिंग सेक्शन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें सम्मिलित किया जाता है, तो किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है? ग्रास का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का, या फिर एनिमल का। तो किसका ये क्या बोलते हैं इसमें सम्मिलित किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का। ठीक है ना, चूँकि एक कविता में समझिए तो इस पर टीका ही हुआ है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पेज में हो गया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज ए लाइन टेकन फ्रॉम। आखिर यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है ना, किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके जो पोएट हैं उनका नाम है वाल्ट व्हिटमैन जी। ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो यू है वो कितने बार आया है? तो मात्र 2 बार आया है। आप गिन करके चेक कर लीजिएगा। ट्वाइस मतलब 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। मतलब मैं अच्छे और खराब दोनों खतरों में विश्वास करता हूँ। ठीक है ना, तो इज रिटन बाय ये लिखा गया है किसके द्वारा? कि जॉन कीट्स नहीं, जॉन डन नहीं, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया? वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर। तो जो वर्ड शब्द जो है वह स्कूल्स वह स्टैंड्स होता है, मतलब इसका मतलब जो है सिस्टम ऑफ थॉट है। सिस्टम ऑफ थॉट होता है, स्कूल्स का मतलब होता है जो सोचने की जो प्रणाली है, तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द पोएम, कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है, द पोएट डॉट फॉर हिमसेल्फ। अपने आप के कवि क्या करते हैं? स्माइल्स करते हैं, शाउट्स करते हैं कि सिंग करते हैं, गाते हैं। ठीक है ना, तो सिंग से इसका सही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के से ही लिया गया है। यह पंक्ति अंतिम में यह कहा गया। अगला क्वेश्चन, हु सेज, कौन कहता है कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब प्रत्येक मानव जाति में जो भी सभी मानव जाति है उनमें से प्रत्येक जो खून का परमाणु होता है, एटम होता है, वह सेम है। तो यह तो कहे वाल्ट व्हिटमैन ने, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझिए ना। अगला देखिए, ये सुरेंद्र सर, ये नवीन सर हैं, ये हमारे बहुत ही आदर्श शिक्षक रहे हैं। मैंने इनसे पढ़ा है और इन्हीं की वजह से हमारे जीवन का एक नई मोड़ आई है। ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन हम बनाते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यह लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहाँ से लिया गया है? लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। तो अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। इन द पोएम, इस कविता में द वर्ड क्रीड्स स्टैंड फॉर। ये जो क्रीड्स है वह किससे यह बिलोंग करता है? तो यह रिलीजियस थॉट से बिलोंग करता है। किससे यह बिलोंग करता है? यह रिलीजियस थॉट से बिलोंग करता है, मतलब धार्मिक सोच जो होती है उससे बिलोंग करता है। ठीक है ना। वर्ड जो क्रीड्स मतलब क्या होता है कि धर्म मजहब बोल सकते हो, तो धर्म मजहब मतलब रिलीजियस धार्मिक बोल सकते हो। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 29 नंबर क्वेश्चन, उसमें कहा गया है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसमें क्या कहा गया है? देखिए, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द वर्ड आई यूज्ड फॉर। तो आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है इसमें? तो वाल्ट व्हिटमैन के लिए। समझ गया ना।
आई अपने के लिए इस्तेमाल किए हैं कि आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, मैं स्वयं का ही गीत गाता हूँ। तो वाल्ट व्हिटमैन अपना स्वयं का गाते हैं, तो आई स्वयं के लिए आया है, मतलब वाल्ट व्हिटमैन के लिए आया है। मतलब द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट डॉट फॉर हिमसेल्फ, जो कवि हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वह अपने आप को सेलिब्रेट्स करते हैं, डांसेज करते हैं, कि सिंग्स करते हैं, कि बोथ करते हैं। तो सेलिब्रेट भी करते हैं और सिंग्स भी करते हैं, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द स्पीकर्स ब्लड इज मेड अप ऑफ, तो स्पीकर का जो मतलब वाल्ट व्हिटमैन का जो रक्त है, खून है, इज मेड अप, वह बना है, ऑफ सॉइल एंड एयर ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मिट्टी और हवाओं से ही बनी है। ठीक है ना, आगे देखिए, द पोएट यूज द वर्ड लोफ, जो पोएट लोफ शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है लोफर, के आप नाम सुने होंगे, मतलब बिना उद्देश्य को घूमने वाला को बोलते हैं लोफर, लोफ, वांडर। द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, यह जो लाइन है वह बोलते हैं कि आई नाउ 37 ईयर्स, में 37 वर्ष का हो चुका हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, फिर भी मैं क्या हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ, परफेक्ट हूँ। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, यह लिया गया है, यह लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यह लिया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, तो ये भी, ये जो लाइन है, यह लिया गया है किससे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम, जो पोएट है वह वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इन द पोएम, पोएम में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो लव के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि नेचर के बारे में, कि बी और सी, मतलब प्रेम और स्वास्थ्य दोनों के बारे में। तो किसके बारे में करते हैं मित्र, तो यह करते हैं लव के बारे में भी कर लेते हैं, और नहीं, इसमें तो खैर होना चाहिए कि नेचर तो उधर था, लेकिन ठीक है, लव और हेल्थ ही होगा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में क्योंकि किए ही हैं, तो किए हैं, तो लव कहने का मतलब हुआ कि नहीं, तो फिर लव कैसे हो सकता है, मतलब ना बी और सी कह सकते हो, मतलब हेल्थ और नेचर, चूँकि नेचर बाप पहले भी था, हेल्थ है भी, लव तो वो तो जॉर्डन वाला है, तो मतलब बी और सी बोल सकते हो कि हेल्थ और नेचर दोनों। तो व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो स्वास्थ्य के बारे में भी और नेचर के बारे में भी। ठीक है, मतलब बी और सी था, दिल्ली था, बेकार के हम पगला रहे थे। ठीक है ना, बी और सी तो ऑप्शन दिल्ली था, हम लोग ए और बी समझ ले रहे थे। ठीक है, व्हाट डज वाल्ट व्हिटमैन ऑब्जर्व इन समर ग्रास, मतलब कि वाल्ट व्हिटमैन समर ग्रास में वह क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो स्पाइक या स्पीयर ऑफ ग्रास, लीफ पत्ता, या डी ओस, तो यह ऑब्जर्व करते हैं स्पाइक या स्पीयर ऑफ ग्रास, मतलब घास की जो नुकीलिया जो होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से 36 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगला पेज की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन, डॉट डॉट इनविटेबल, क्या चीज़ इनविटेबल है, तो डेथ होता है। ठीक है ना, डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है। ठीक है ना, ये कभी रोक ही नहीं सकती है, ये निश्चित है कि मरेगा ही मरेगी, इसको हम रोक ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, मृत्यु डेथ होगा, तो 37 का ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन होप्स, वाल्ट व्हिटमैन आशा करते हैं, टू कंटिन्यू हिज वर्क, अपने काम को लगातार करते रहने की, तो टिल हिज, जब तक कि लाइफ, मतलब कि मृत्यु न हो जाए, मतलब डेथ, मतलब बी ऑप्शन राइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। समझ गए कि नहीं, अगला देखिए, तो डेथ हो जाएगा। तो वाल्ट व्हिटमैन का आशा करते हैं कि काम हमेशा तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि मृत्यु न हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स डिड वाल्ट व्हिटमैन लिव, तो कितने वर्ष से वाल्ट व्हिटमैन जिंदा रहे, तो आप तो वैसे घटा करके भी निकाल सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 73 वर्ष, 1892 में से 1819 घटा लीजिए।
वाल्ट व्हिटमैन्स वर्क, जो वाल्ट व्हिटमैन का जो कृतियाँ हैं वे आर नॉट अप्रिसिएटेड एट फर्स्ट इन, मतलब कि वाल्ट व्हिटमैन की जो कृतियाँ थी वह प्रशंसा नहीं किया जाता था पहले। कहाँ? तो यूरोप में प्रशंसा पहले नहीं किया जाता था कि अमेरिका में जन्म लिए हैं तो अमेरिका में, ठीक है ना, अमेरिका में इन्हें अप्रिसिएट जब तक यह जिंदा रहें तब तक यह इनकी अप्रिसिएट नहीं किया जाता था, ये भी नहीं है, गलत है, ठीक है। वाल्ट व्हिटमैन्स वर्क्स वेयर नॉट अप्रिसिएटेड एट फर्स्ट टाइम, मतलब कि वाल्ट व्हिटमैन का जो कृतियाँ हैं वो अप्रिसिएट पहले नहीं किया जाता था जब यह जिंदा थे तब, मरने के बाद फिर इनको अप्रिसिएट किया गया था, ठीक है ना। और वह सिर्फ अप्रिसिएट अमेरिका में ही नहीं था बल्कि ये पूरे यूरोप में ही था, समझ गए ना। अगला देखिए, वाल्ट व्हिटमैन्स वर्क्स वेयर अप्रिसिएटेड एट फर्स्ट इन यूरोप में सबसे पहले फिर यह अप्रिसिएट किया गया। अगला देखिए, वाल्ट व्हिटमैन्स वर्क्स वेयर अप्रिसिएटेड ओनली आफ्टर व्हिटमैन्स डेथ, जब वाल्ट व्हिटमैन की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद फिर इनकी जो कविताएं थी उसको प्रशंसा किया गया, अप्रिसिएट किया गया। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसलेशंस ऑफ व्हिटमैन्स कलेक्शन, जो व्हिटमैन्स का जो कलेक्शन का जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, वेयर इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड इन, सबसे पहले कहाँ हुई थी, उत्सुकतापूर्वक की गई थी, यूरोप में, इंडिया में, अमेरिका में या फिर चाइना में। तो यह किया गया था मित्र यूरोप में, चूँकि यहीं सबसे पहले अप्रिसिएट की गई थी। वाज ही मैरिड, क्या वह शादीशुदा थे? तो नहीं, वह शादीशुदा नहीं थे। हालांकि वे जानबे नहीं करते थे कि सेक्स होता क्या है, समझ गए ना, वो जानते ही नहीं थे कि क्या सेक्स होता है, इसलिए वह शादी वह किए ही नहीं थे, समझे ना, वह शादी नहीं किए, तो नो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन जो थे, तो व्हाट इज द मेजर सिंबल व्हिटमैन वर्क्स थ्रू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में किसके रूप में इन्हों यह जो है से एक बड़ा सिंबल के रूप में दर्शाए हैं, तो यह ग्रास के रूप में, ठीक है ना। कहते हैं गर्मी के दिनों में जो घास होती है उसकी मैं स्पाइक को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाल्ट व्हिटमैन हैज ओवरकम, वाल्ट व्हिटमैन जो थे वह ओवरकम किए थे किस पर, वह विजय प्राप्त किए थे, अपने लालच पर, अपने क्रोध पर या फिर अपने नेचर पर। तो वह विजय प्राप्त किए थे हिज ग्रीड, मतलब अपने लालच पर, ठीक है ना, वह लालच नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं उनके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन वांट्स टू स्पीक अबाउट एवरी, मतलब वाल्ट व्हिटमैन वह चाहते थे बोलना प्रत्येक अनंत, प्रत्येक हैजर्ड, प्रत्येक पीपुल या प्रत्येक नेचुरल थिंग्स के बारे में, तो बोलना चाहते थे प्रत्येक खतरा, मतलब एवरी हैजर्ड के बारे में, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला पेज में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ हैजर्ड, हैजर्ड का साइनोनिम्स क्या होता है, खतरा, मतलब पेरिल मतलब डेंजर होता है, खतरा होता है, रिस्क बोल सकते हो, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पोएम्स डज द लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास में कितने कविता हैं, इंक्लूड इन फर्स्ट एडिशन, जो फर्स्ट एडिशन में यह संकलित किया गया था। जब लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में छपी थी तो उस वक्त फर्स्ट एडिशन में 12 पोएम्स ही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी पोएम्स वेयर इन लास्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, तो लीव्स ऑफ ग्रास में जब लास्ट एडिशन था तो उस वक्त कविताओं की संख्या कितनी थी, तो 400 थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स हैव वी टू रीड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने लाइनों को हम लोग पढ़ते हैं, तो आप गिन के तो हालांकि चेक नहीं किए होंगे आप, लेकिन अब गिनिएगा तो उसमें आपको 13 लाइनिंग नजर आएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ, वाल्ट व्हिटमैन जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं अमेरिकन कैनन में, मतलब अमेरिकन जो कानून है उसमें यह जाने जाते हैं, समझ गए ना, अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे।
हु एमंग देम इज द फादर ऑफ फ्री वर्सेज। फ्री वर्सेज का जो फादर कहा जाता है या पियोनियर ऑफ फ्री वर्सेज कह सकते हो, कहा जाता है इनको वाल्ट व्हिटमैन को, मतलब बी ऑप्शन इसमें राइट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन इज वेल नोन फॉर इट्स, मतलब वाल्ट व्हिटमैन जो जाने जाते हैं फॉर इट्स किसके लिए, फ्री रिदम्स, कैप्टिवेट रिदम्स, विदाउट रिदम्स या नन ऑफ दी। तो ये फ्री रिदम्स के रूप में यह जाने जाते हैं, ठीक है ना। रिदम्स मतलब क्या होता है, ताल होता है, ठीक है, तो फ्री रिदम के रूप में जाने जाते हैं। लैक ऑफ राइम मतलब मेल खाने वाला शब्द की कमी, ठीक है, लेकिन ताल इसमें रहता था, भले ही मेल खाने वाला शब्द की कमी हो लेकिन ताल रहती थी, तो ये जाने जाते हैं फ्री रिदम्स। क्रीड्स एंड स्कूल, क्रीड्स एंड स्कूल जो है इन ओबियंस की, ऑफ ओबियंस की, टू ओबियंस, तो इन ओबियंस, ये तो किताब में सीधी सीधे रखा है कि क्या है ये इन ओबियंस। अगला देखिए, अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट इन, अमेरिकन सिविल वार जो फैला था वह कब फैला था मित्रों, तो अमेरिकन जो सिविल वार फैला था वह फैला था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में अमेरिकन सिविल वार जो था, अमेरिकन गृह युद्ध था, बहुत ज़्यादा फैल गई थी 1861 ईस्वी में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला पेज की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इन 1823 मतलब 1823 ईस्वी में वाल्ट व्हिटमैन्स फैमिली, वाल्ट व्हिटमैन का जो परिवार है मूव्ड टू, वह मुड़ गया था न्यूयॉर्क में, कनाडा में, कि ब्रुकलिन में, कि नॉन ऑफ दिस। तो ये किस में मुड़ गया था मित्रों, तो यह जो मुड़ गया था वह मुड़ गया था ब्रुकलिन में, ठीक है ना। यह कहाँ चला गया था, ब्रुकलिन में चल गया था, अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है ना, 1823 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन बिकम ए पेंटर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में वाल्ट व्हिटमैन पेंटर के रूप में कब कार्यरत हुए, मतलब कब यह पेंटर के रूप में काम करते थे न्यूयॉर्क में, तो वह करते थे 1835 ईस्वी में। कब करने लगे थे, 1835 ईस्वी में पेंटर का काम करने लगे थे न्यूयॉर्क में वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन वाज एन ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या नेचुरलिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक थे मतलब आशावादी थे, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन शोड फेथ इन, वह दर्शाते थे अपने विश्वास को मैन में, मैनकाइंड में, नेचर में, कि वुमेन में। तो वह किस में दर्शाते थे, तो वह दर्शाते थे मैनकाइंड में, ठीक है ना, जो मानवता होती है उसमें दर्शाते थे विश्वास को। अगला देखिए, व्हिटमैन सा, व्हिटमैन ने देखा ए डॉट डॉट फ्यूचर फॉर हिज कंट्री, अपने देश की कैसा भविष्य को देखा, तो ब्राइट चमकीला, डार्क अंधेरा, ग्लूमी दुखी, समझे। तो वह कैसा देखा, तो वह देखा था ब्राइट चमकीला। वाल्ट व्हिटमैन सा ए ब्राइट फ्यूचर फॉर हिज कंट्री, ठीक है। अगला देखिए, यूनिटी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डॉट डॉट आर द बेसिक थीम्स इन व्हिटमैन्स पोएट्री, व्हिटमैन्स पोएट्री में यूनिटी, इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक बेसिक थीम्स है, ठीक है ना, क्या है वह एक बेसिक थीम्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज डॉट डॉट ऑफ कॉमन मैन इन व्हिटमैन्स पोएट्री, तो व्हिटमैन्स के पोएट्री में एक साधारण चीज़ होता है, ग्लोरिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडेमनेशन की ह्यूमिलिएशन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लोरिफिकेशन। तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉमन मैन इन व्हिटमैन्स पोएट्री, व्हिटमैन्स के जो कविताएं जो भी रहती है उसमें दिखाई देता है कॉमन मैन का जो ग्लोरिफिकेशन होता है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, गौरवपूर्ण होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, न्यू एंगल इन व्हिटमैन्स पोएट्री इज, तो जो न्यू एंगल है इन व्हिटमैन्स पोएट्री मतलब वाल्ट व्हिटमैन का जो भी कविताएं हैं, पोएम है, उसमें इज डॉट डॉट नेशनल डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, तो नए अंदाज में जो व्हिटमैन्स का जो कविता है उसमें किस चीज़ को दर्शाया जाता है, तो उसमें नेशनल डेमोक्रेसी मतलब राष्ट्रीय लोकतंत्र को दर्शाते हैं। देखिए, पोएट्री जो है से अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब पोएम जो है से पोएम को गिन सकते हैं, इसलिए पोएम को प्लूरल बना सकते हैं कि 5 पोएम है कि 10 पोएम।
ये पोएट्री एक कविताओं का संग्रह होता है, थोड़े ना पता है कि 10 गो के है कि 20 गो के है कि 50 गो के है, ठीक है ना। सो इसलिए पोयम 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 इस सब के समूह को बोलते हैं पोएट्री। जैसे फर्नीचर बोला जाता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। आप कहिएगा कि ये क्या है, ये तो चौकी है, ये क्या है, ये तो टेबल है, फर्नीचर कहाँ कोई बोलता है, इसलिए फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगला देखिए, व्हिटमैन्स लैंग्वेज, जो वाल्ट व्हिटमैन का जो भाषा है, इज फ्री ऑफ ओमिशंस, एडिशंस या ऑर्नामेंटेशन। जिनकी जो भाषा होती है बहुत ही ऑर्नामेंटेशन होता है, मतलब ये सजे धजे होती है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन राइट हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाल्ट व्हिटमैन पजेस्ट ए कम्पैक्ट पोएटिक स्टाइल, या ऑब्सक्यूर, या सिंपल, या मिक्स्ड। तो इनकी जो रहती है मिक्स्ड पोएटिक स्टाइल होती है, ठीक है ना। व्हिटमैन पजेस्ट ए मिक्स्ड पोएटिक स्टाइल होता है, हालांकि सिंपल भी लिखा कर देते हैं लेकिन मिक्स्ड ही ठीक है रहेगा, मिक्स्ड पोएटिक स्टाइल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अगला पेज में, यह है अगला क्वेश्चन। वाल्ट व्हिटमैन सोच द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉट एनवायरनमेंट, लव एंड सेक्स, या नॉन ऑफ दीज, या नेचर। तो वाल्ट व्हिटमैन जो दर्शाते हैं वो प्रभावित किससे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लव एंड सेक्स से ही प्रभावित होंगे, बताइए। क्योंकि हम पहले ही बतलाए थे कि इनको इसके बारे में पता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो इसमें एनवायरनमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, वातावरण होता है, ठीक है ना। इसलिए वाल्ट व्हिटमैन दर्शाते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ, प्रभावित है क्या, किन से, एनवायरनमेंट से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्ट व्हिटमैन्स पोएट्री, जो वाल्ट व्हिटमैन का जो पोएट्री है, इज ए डॉट ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन हिस्ट्री। समकालीन जो अमेरिका की हिस्ट्री है उसमें यह दर्शाती है सिंप्लिसिटी को, मिरर को। तो यह मिरर है, क्या है, यह दर्पण है, मिरर ऑफ कंटेम्प्रेरी अमेरिकन हिस्ट्री में। अगला देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट अपीयर्ड इन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सबसे पहले कब यह प्रकाश में आया था, देखने को मिला था, तो यह देखने को मिला था यह 1867 ईस्वी में। कब देखने को मिला था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, 1867 ईस्वी। चूँकि जब छपा था उस वक्त तो 12 पोएम थे, तो उस वक्त तो बढ़ते 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 1855 से 1892 में हो गया था 400 पोएम। तो उसी बीच में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही रहा होगा 1867 ईस्वी में, जिसमें 52 सेक्शन थे। इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में द पोएट सिंग ऑफ द, वह गाते हैं कॉमन मैन के बारे में, अपर क्लास के बारे में, वर्किंग क्लास के बारे में, मॉडर्न मैन के बारे में। तो किसके बारे में बताते हैं, या मॉडर्न मैन के बारे में बतलाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो। आगे देखिए, वेयर वाज वाल्ट व्हिटमैन बोर्न, मतलब वाल्ट व्हिटमैन का जन्म हुआ कहाँ था, तो लॉन्ग आइसलैंड के द्वीप पर न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स डिड वाल्ट व्हिटमैन डिटेस्ट द मोस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जॉब जो है वाल्ट व्हिटमैन वह नफरत करते थे, तो वह टीचर का, ठीक है ना। उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, करते किए थे लेकिन वह ज़्यादा मतलब ये पसंद नहीं करते थे, सी ऑप्शन राइट। ये देखिए, वेयर इज वाल्ट व्हिटमैन प्यूरिड, मतलब कि वाल्ट व्हिटमैन ने जो नफरत किया, दफनाया गया था वाल्ट व्हिटमैन को, वो कहाँ दफनाया गया था, कैम्पडेन में, लॉन्ग आइसलैंड में, ब्रुकलिन में, या फिर बिहार। बिहार मतलब अपना बिहार, समझा ना। तो यह दफनाया गया था कैम्पडेन में। कहाँ दफनाया गया था, कैम्पडेन में, ध्यान रखिएगा कैम्पडेन में नहीं दफना दी गई थी। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ व्हिटमैन्स पोएट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन, जो फर्स्ट कलेक्शन है व्हिटमैन्स के पोएट्री का, हैज बीन इंक्लूडेड इन ड्रम टैप्स, लिप्स ऑफ ग्रास, या लिप्स ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले तो हालांकि लिप्स ऑफ ग्रास ही लिखे थे, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ड्रम टैप्स इज व्हिटमैन्स सेकंड कलेक्शन, ये दूसरा बार में ये लिखे थे। व्हाट इज द मेजर सिंबल व्हिटमैन वर्क्स थ्रू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें एक मेजर सिंबल के रूप में किसे दर्शाया जाता है, तो हमने तो पिछले ही बात बताया था कि ग्रास को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझे ना। ये क्या है, ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर पब्लिक
चिल्ड्रेन, बिलव्ड, यस सर। तो वह स्वयं ही आनंदित होते हैं वह और गाते भी, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन राइट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मीन्ट बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब क्या है। पोएट वांट्स टू स्पीक, मतलब पोएट बोलना चाहते हैं विथ की नेचर इन ओरिजिनल फॉर्म। नेचर क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में। पोएट डज नॉट वांट टू स्पीक विथ नेचर, नहीं, पोएट डिसलाइक द नेचर, गलत। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएट सेड, कवि ने कह दिया कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब हम दोनों विश्वास करते हैं, गुड और बैड। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डिफरेंस, नहीं, इक्वल है, इक्वल बोल सकते हैं, नहीं, 10 एम, कविता में चूंकि 10 एम लिखा हुआ है ना, इसलिए हम इक्वल भी नहीं बोल सकते। ठीक है, कविता में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कहना पड़ेगा, 10 एम। ये ऑप्शन राइट होगा, द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट हो जाए। मतलब क्या मैं मानता हूँ और क्या तुम मानोगे, जो आज मैं मान रहा हूँ ना वही तुम भी मानोगे बाद में। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मतलब डी ऑप्शन, खाली स्थान के लिए भी दे देता है। वाल्ट विटमैन वाज डाइड इन, वह मर गए थे कब, 1892 ईस्वी में, 1892। ठीक है ना, 73 वर्ष में वह मर गए थे। तो इस तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जितना क्वेश्चन बन रहा था उसने बनाने की कोशिश किया है। ठीक है ना। और इस यूट्यूब चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो पहुंचे, और अन्य बच्चों को भी शेयर करें। ठीक है ना। जो भी ये बतलाई गई है सारा यह वास्तव में फैक्ट है। ठीक है ना। तो ध्यान से आप सीखिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।